आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 विल बी। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2023 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जो कि आपकी क्या है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। आपसे कहा गया है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या फाइंड कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी आपको यहाँ डी फाइंड करना है। हम जानते हैं जो डी है, डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यानी अगर आपको डी निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ए, आपको बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये जो ए बी सी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसे कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपैरिजन करने से हम यहाँ क्या निकालेंगे, ए बी और सी। जैसे हमें ए बी और सी पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा आंसर। क्वेश्चन ने क्या दिया था आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो आपकी क्या है, वो है आपकी 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें यहाँ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो हमने लिखा एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके a b और c फाइंड करेंगे। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। तो हमने लिखा ऑन कंपैरिजन वी गेट। कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिला, देखिए हम पहले निकालेंगे ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है आपका ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है आपका 3√3। तो हमारा जो ए है, ए क्या आया हमारा 3√3। आगे हम क्या निकालेंगे, बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 10। तो जो बी है, बी क्या आया आपका 10। आगे निकालेंगे सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे क्या कहते हैं, सी। ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है √3। तो जो सी है, सी हमारा क्या आया √3। यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम बस क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट है उसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं। हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, यानी जो डी है, डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। तो चलिए अब क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमें पता है तो यहां से हम क्या करते हैं, वो ए बी सी की वैल्यूज फॉर्मूले पे पुट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है बी की वैल्यू क्या आई आपका 10। तो यानी यहाँ क्या आएगा 10 का स्क्वायर माइनस का 4। ए क्या है, ए है आपका 3√3, तो हमने ए की जगह क्या रखा 3√3। फिर सी आपका क्या है √3, तो हमने सी की जगह रखा √3। अब बस हम ये क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100। तो ये रहा हमारा 100 माइनस का 4 इंटू 3। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 3। अब जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 3 3 क्या होता है आपका 9। पहले क्या 3 3 होता है आपका 9 एंड देन 9 4 आपका क्या होता है 36। तो हमारा आंसर आया यहाँ से 100 माइनस 36। नाउ हम जानते हैं 100 माइनस 36 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 64। यानी कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके लिए हमारा जो डी है, डी हमारा क्या निकल के आया 64। और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।